सभी को राधे राधे। और परसों के लाइव में किसी के लाइव में आके जो एपी सिंह के जो जूनियर वकील है अवध नारायण जी, उन्होंने उस लाइव में आके सीमा हैदर केस के हवाले से काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई है जो सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह की अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं, जिस तरह की गलत गलत न्यूज़ जनता में परोसी जा रही हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये न्यूज़ सारी फेक है। और जो ये न्यूज़ बताई जा रही हैं कि बच्चे सीमा हैदर से छीन लिए हैं या बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो अवध नारायण जी का कहना था कि भाई ये कोई भी बात सच्ची नहीं है, ये सारी फेक न्यूज़ है। ये अवध नारायण जी के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। अवध नारायण जी ने किसी के लाइव में आके ये सारी बातें स्पष्ट कर दी है कि भाई जिस तरह की बातें, जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कभी सीमा हैदर के बारे में बोला जा रहा है, कभी बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। तो अवध नारायण जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही बच्चे कहीं जाएंगे और ना ही सीमा हैदर कहीं जाएगी। सीमा हैदर भी भारत में रहेगी और बच्चे भी भारत में रहेंगे। ये अवध नारायण जी के शब्द है, ये मेरे नहीं है। ये उन्होंने अवध नारायण जी ने परसों किसी के लाइव में आके ये सारा की सारा जो भी उन्होंने ये बातें बोली है उनके लाइव में आके उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग जब से सीमा हैदर भारत में आई है, अब सीमा हैदर को 18 महीने हो गए, तब से ये झूठी झूठी न्यूज़ें फैला रहे हैं जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अवध नारायण जी का कहना था कि भाई सीमा हैदर का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अवध नारायण जी के शब्द है, जो सीमा हैदर के जो वकील है, एपी सिंह सर के जो जूनियर वकील है अवध नारायण जी, जो इस दौरान अभी सीमा हैदर केस में जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, ये उनका कहना है, ये मेरे शब्द नहीं है। तो उन्होंने अपने डिबेट में आके काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई है सीमा हैदर केस के हवाले से कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी बात रखी कि भाई जो सीमा हैदर और सचिन मीणा पे जो केस डाले थे, वो जेवर कोर्ट ने 3-4 केस खारिज कर दिए हैं। ये भी अवध नारायण जी ने उस लाइव में आके सबको अवगत कराया कि भाई जो कुछ केस डाले थे वो भी खारिज हो गए, वो भी सीमा हैदर और सचिन मीणा के पक्ष में वो केस आ गए हैं। ये अवध नारायण जी का कहना है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि भाई जो ये फेक न्यूज़ चल रही हैं बच्चों को लेके, कि जैसे बच्चों को कभी बोला जाता कि बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं, या बच्चे रबुपुरा में नहीं हैं, या बच्चों को डिपोर्ट किया जाएगा, या फिर सीमा को वहाँ ले गए, सीमा को यहाँ ले गए, या सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो अवध नारायण जी का कहना है, उनका कहना यही है कि भाई इनके बातों में ना आए, ये सारी के सारी ये फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी बातों को स्पष्ट किया है। जो नीचे ऑडियंस बैठे हुए थे उन्होंने भी उनसे क्वेश्चन किए हैं, तो अवध नारायण जी ने उनका भी जवाब दिया है कि भाई जो ये सारी के सारी जो ये प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है, ये खाली जनता का बेवकूफ़ बनाना है, जनता को गुमराह करना है और जनता का ध्यान भटकाना है। ये अवध नारायण जी का कहना था उस लाइव में आके। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि भाई जब अवध नारायण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, सीमा हैदर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और बच्चे भी यहीं रहेंगे, भारत में रहेंगे, ना ही बच्चों को कोई ले जा सकता है। ये अवध नारायण जी ने जब स्पष्ट कर दिया तो फिर बाकी लोगों को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि मैं बार बार जब सीमा हैदर का मैं ब्लॉग बनाते हुए देखती हूँ तो वाकई उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई जैसे होता है कि कोई घबराहट होती है, या चेहरा मायूस होता है, या थोड़ा सी कुछ तो आइडिया लगता है कि जब भाई किसी के ऊपर इतना सख्त आदेश आता है तो कुछ तो बौखलाहट होती है। और सीमा हैदर मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, मैं अब भी बता रही हूँ, सीमा हैदर के चेहरे से ऐसा कुछ भी नहीं झलकता है कि भाई मेरे ऊपर इतने सारे केस डाले हुए हैं, कहीं मुझे डिपोर्ट ना किया जाए, मेरे बच्चों को छीना ना जाए। इस तरह की उदासी सीमा हैदर के चेहरे पे मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। जब वो अपना ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें साफ, बिल्कुल
साफ दिखता है कि वो खुश है, वो बिल्कुल बहुत खुश है। कोई भी उदासी या कोई भी परेशानी, कोई भी उसके चेहरे से कुछ भी ऐसा नहीं झलकता है कि इसको कुछ डर है कि परेशानी है। क्योंकि जिस तरह की बातें और नारायण जी ने लाइव में आके बताई है, उससे अब साफ झलक रहा है कि वाकई इसीलिए सीमा हैदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जब उन्होंने बोला है कि भाई, और नारायण जी ने बताया कि केस में कोई जान नहीं है, 2-3 केस तो खारिज हो गए, इसीलिए सीमा हैदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तो जब उनकी परसों ये लाइव देखी है, तो मुझे लगा कि वाकई कभी सीमा हैदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो होता है भाई कि भाई अगर मेरे ऊपर इतने सारे केस कोई डाल दें, है ना, और मैं क्रिमिनल हूँ, तो मुझे तो घबराहट होगी ना, मुझे तो टेंशन होगी, चेहरे से पहले पता चल जाएगा। लेकिन सीमा हैदर के चेहरे से, आप लोग भी देखते होंगे, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई भी मायूसी नहीं दिखती है, कोई भी घबराहट नहीं दिखती है, कुछ भी किसी भी प्रकार का तनाव उसके चेहरे से मुझे तो नहीं दिखता है। क्योंकि जिस तरह की बातें और नारायण जी ने करी है, उससे साफ पता चलता है कि भाई सीमा हैदर फ्री माइंड होके रबुपुरा में अपने घर पे रह रही है। चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे वो खुद को लेके हो, वो फ्री माइंड होके रह रही है। उसको पता है कि मुझे कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, जिस तरह वो कभी कभी बोलती भी है। तो इससे साफ झलकता है कि भाई वो फ्री माइंड होके रह रही है, उसको किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का टेंशन, कोई भी चिंता उसको नहीं सता रही है। ये तो होता है भाई कि अगर इतने सारे केस किसी के ऊपर डाल दें, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई इतने सारे केस डाल दें, तो आदमी तो वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा, दुनिया भर की चिंताएं हो जाएगी, दुनिया भर की परेशानियां हो जाएगी। लेकिन सीमा हैदर को आप लोग देखना, जब वो ब्लॉग बनाती है तो फ्री माइंड होके, चाहे वो आधे घंटे का बनाती, चाहे 25 मिनट 20 मिनट का, जब भी वो बनाती है, आप देखिए उसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसके साथ कुछ घटने वाला है। मतलब जिस तरह का बोला जा रहा है कि भाई उसको, ये तो यही बोला जा रहा था कि भाई 15 तारीख से पहले पहले बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला था। कुछ लोगों का कहना था कि गुलाम हैदर भारत आए चाहे ना आए, लेकिन बच्चे 15 तारीख से पहले पहले पाकिस्तान भेजे जाएंगे, ये कुछ लोगों का कहना था। और ये भी कहना था कि 15 तारीख से पहले पहले सीमा हैदर को जेल हो जाएगी, ये कुछ लोगों का मानना था, कहना था। तो ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। 15 तारीख भी निकल गई, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, ना तो बच्चों के ऊपर कोई एक्शन हुआ है और ना ही सीमा हैदर के ऊपर कोई एक्शन हुआ है। क्योंकि जो अवध नारायण जी ने, जो सीमा हैदर के जो जूनियर वकील है, एपी सर के जो जूनियर वकील है, जो अभी सीमा हैदर केस में जो पैरवी कर रहे हैं, जब उन्होंने परसों किसी के लाइव में आके जब ये सारा के सारा जब बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई वाकई इसीलिए सीमा हैदर फ्री माइंड है। उसको पता है कि लोग बोलते रहें, वो अपना काम कर रही हो, वो ब्लॉग भी बना रही। उसने ये भी बोला था कि भाई कुछ लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि तुम लाइव नहीं आते हैं, तो उसने ये भी कई बार ये भी बोला कि भाई लाइव आना हमने किसी के दबाव में आके नहीं छोड़ा या किसी ने हमको मना करा है, हम अपने इच्छा से लाइव नहीं आ रहे हैं। क्योंकि लोगों की गंदी बातों को सुन के, गाली गलौज से बढ़िया तो ऐसा है कि हम लाइव नहीं कर रहे हैं। ये सीमा हैदर ने और सचिन मीणा ने ये आके स्पष्ट कर दिया था जनता के सामने। पर फिर भी कुछ लोग तो टिप्पणी करते हैं कि भाई सीमा हैदर को यहाँ से भी मना कर दिया, वहाँ से भी मना कर दिया, इसलिए वो लाइव नहीं आ रही है। तो ठीक है, उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी या उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी। जैसे वो बोल रहे कि भाई गाली गलौज लोग देते हैं और हम नहीं चाहते कि हम किसी को गाली गलौज दें, तो अच्छी बात भी है, ठीक है, वो बनाए अपने छोटे छोटे ब्लॉग तो बनाए रहे हैं। लेकिन सबसे मेन कारण, मेन मुद्दा तो यही है कि सीमा हैदर के चेहरे से आप लोग भी देखेंगे, कोई उदासी, कोई घबराहट, कोई होपलेस या कोई टेंशन की तो कोई उसके दिखता ही नहीं है। वो फ्री माइंड होके अपना जो भी करती है वो करती है ना। तो मुझे तो यही लगा कि जो और नारायण जी ने परसों किसी के लाइव में आके जो उन्होंने बात बताई कि भाई सीमा हैदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीमा हैदर भारत में रहेगी, सीमा हैदर को कोई नहीं भेज सकता पाकिस्तान, या बच्चे भारत में रहेंगे, सीमा हैदर से कोई भी बच्चा जुदा नहीं कर सकता है, उसके बच्चे सीमा हैदर से जुदा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो उस दिन से ऐसा ही लग रहा कि इसीलिए सीमा हैदर फ्री माइंड है भाई, क्योंकि वो वकील है, वो तो कोर्ट में जाते रहते हैं, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी बोला, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, उन्होंने ये भी बोला है कि 2-3 केस जो सीमा हैदर और सचिन मीणा पे जो डाले थे, वो भी जीवर कोर्ट ने खारिज कर दिए। तो वो तो पहले भी हमने बताया था कि वो 2-3 केस जो थे वो खारिज कर दिए, वो सीमा हैदर और सचिन मीणा के पक्ष में ही वो बात आई है।
आगे का तो मैं बता नहीं सकती, मैं दावा नहीं कर सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सीमा हैदर को जेल होगी या सीमा हैदर को नहीं होगी, बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मैं दावा नहीं करती हूँ। पर जो ये बोला जा रहा है, जिस तरह का बोला जा रहा है कि भाई जो अवध नारायण जी ने जो अपनी बात रखी है, उनके बाद से तो साफ झलक रहा है कि आगे केस में क्या होने वाला भगवान मालिक। जिस तरह उन्होंने तो साफ कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे तो उस दिन से ऐसा ही लग रहा है कि सीमा हैदर इसीलिए फ्री माइंड है, इसीलिए उसको कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो अपने आराम से रह रही है, अपने आराम से वो ब्लॉग बनाती है, और जो भी वो अपना बच्चों के लिए जो भी वो नाश्ता पानी बनाती है, फ्री माइंड होकर वो रह रही है। नहीं तो होता है कि भाई अगर कोई आदमी, किसी को लगता है भाई मुझे जाना है, तो घबराहट तो होती है, उसके चेहरे से तो पहले पता चलता भाई ये कुछ तो सोच रहे हैं, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, वो बढ़िया से रह रही है। मैं तो जब वो ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ उसको कि यार इसके ऊपर इतने सारे केस हो रखे हैं, कभी भी इसको जो है घसीटा जा सकता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि इसके चेहरे से तो कुछ भी नहीं झलक रहा, ऐसी क्या वजह है। तो जो परसों लाइव में आके जो सीमा हैदर के जो जूनियर वकील है अवध नारायण जी, उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि भाई न तो बच्चे कहीं जाएंगे, बच्चे भी भारत में रहेंगे, और न तो सीमा हैदर कहीं जाएगी, सीमा हैदर भी भारत में रहेगी, है ना। तो वो तो वकील है, तो मुझे अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वाकई सीमा हैदर और बच्चे कहीं भी नहीं जाने वाले। जिस तरह की बातें अवध नारायण जी ने बोली है, वो मेरे शब्द नहीं है, ये अवध नारायण जी के अपने शब्द है। उन्होंने सबको अवगत कराया है भाई कि केस में ऐसा ऐसा होने वाला है, और ऐसा अभी हो रहा है। जो उन्होंने बोला, मैं वही बात आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। ये मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ये अवध नारायण जी के शब्द है जो उन्होंने बोला है। सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि सीमा हैदर इसीलिए फ्री माइंड है, उसको कोई भी टेंशन नहीं है। वो बिल्कुल भी उसके चेहरे से बिल्कुल भी इतना सी नहीं झलकता है कि भाई जैसे होता है कि किसी के ऊपर इतने सारे केस हो जाए तो घबराहट होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुश है, बच्चे भी खुश हैं, उनकी पूरी फैमिली खुश है। नहीं तो होता नहीं भाई कि हमारे ऊपर इतने सारे केस हो रखे हैं, परिवार को भी टेंशन रहता है, सचिन मीणा को टेंशन होता होगा या सबको, पर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि मैं बार बार जब उसका लाइव उसका मैं वो देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इस लड़की को टेंशन क्यों नहीं है, इसके चेहरे में घबराहट क्यों नहीं है, इसके चेहरे से उदासी क्यों नहीं झलकती है। तो जब परसों आके मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब अवर नारायण जी ने, उनके वकील ने जब ये साफ स्पष्ट कर दिया, तो मुझे यही लगा कि भाई ठीक है, अब उसको विश्वास है कि भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए वो फ्री माइंड रहती है। अगर उसको डर होता, एक बार के लिए अगर उसे डर होता, उसको दहशत होती, तो बौखलाहट होती उसके चेहरे से, वो बौखलाती, उसके चेहरे से वो मायूस रहती, है ना, परेशान रहती। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता भाई, कुछ भी नहीं दिखता। मुझे तो ताजुब हुआ जब वो परसों भी वो अपना वो बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी, बिल्कुल बढ़िया खुश होकर कर रही थी। फिर शाम के समय वो किसी के लाइव में आ गए वकील साहब और नारायण जी, तो जब उन्होंने बोला तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि इसीलिए सीमा हैदर फ्री माइंड है। मैंने तो यही देखा है। और आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने तो यही देखा भाई, यही मैं बार बार सीमा हैदर को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं यही देखती हूँ कि सीमा हैदर को डर क्यों नहीं है। जिस तरह के लोग दावे कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही है कि आज ऐसा होने वाला है, कल ऐसा होने वाला है, परसों ऐसा होने वाला है, बच्चों के साथ ऐसे होने वाला है, सीमा हैदर के साथ ऐसे होने वाला है, तो इस औरत को घबराहट क्यों नहीं है, मैं तो यही सोचती हूँ। लेकिन जब परसों आके और नारायण जी ने जब साफ साफ कर दिया, तो मुझे यही लगा कि भाई इसीलिए इसीलिए सीमा हैदर खुश है, उसको कोई तनाव नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो फ्री माइंड होके रह रही है, अपने बच्चों के साथ वो रह रही है, लोग कुछ भी बोले, मुझे तो ऐसा ही लगा। जिस तरह मैंने देखा, मैंने तो भाई यही देखा है कि इसीलिए वो फ्री माइंड है, क्योंकि जब वकील साहब ने सारा बता दिया, तो इसीलिए वो फ्री माइंड है। तभी उसको कोई मायूसी, कोई उदासी उसके चेहरे से कुछ भी ऐसा नहीं झलकता है कि सीमा हैदर परेशान है, ये सीमा हैदर वो तनाव में है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो वकील साहब ने आके सारा बता दिया। अवध नारायण जी ने, मैं बार बार बोल रही, किसी के लाइव में आके परसों अवध नारायण जी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि भाई ना सीमा हैदर कहीं जाने वाली, ना बच्चे कहीं जाने वाले, सीमा हैदर भी भारत में रहेगी और बच्चे भी भारत में रहेंगे। और जो ये फेक न्यूज़ चल रही है, वाकई फेक न्यूज़ तो बहुत चल रही है, तो मैं भी बोलती हूँ सारी की सारी फेक न्यूज़ होती है। बीच में इतना इतना बड़ा चला कि देखो, और सीमा हैदर को और सचिन मीणा को और उसको
बबीता रानी को पुलिस दिल्ली लेगी, वहाँ पूछताछ हो रही है और 4-5 दिनों से जो है सीमा हैदर रबूपुरा में नहीं है। ये इस तरह की जो बातें होती हैं, मतलब और भी काफ़ी ऐसी फेक न्यूज़ चली है जो कि बिल्कुल ये बेबुनियादी है। तो वाकई जो अवध नारायण जी ने बोला वो सच बोला उन्होंने कि भाई ये फेक न्यूज़ है, इन न्यूज़ों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। उन्होंने अपने बात में सारा के सारा समझा दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने भी वो लाइव अटेंड की होगी जिसमें अवध नारायण जी आए थे, वो अपनी बात रख रहे थे, तो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। नहीं भी सुना होगा तो मैंने तो अपने अपने चैनल के माध्यम से ये बताया भाई कि भाई जो सीमा हैदर परेशान नहीं होती तो इसका मेन कारण ये यही रीज़न है कि भाई वो खुश है, क्योंकि जो वकील साहब ने बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला कुछ भी, इसीलिए वो खुश है। कि आप भी देख सकते हैं उस लाइव को, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने तो जो मेरी समझ है, जो मैंने सुना, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं कि मेरे शब्द है, ये अवध नारायण जी के अपने शब्द है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को और बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, ना बच्चे जाएंगे ना सीमा हैदर जाएगी, बच्चे भी भारत में रहेंगे और सीमा हैदर भी भारत में रहेगी। और ये भी उनके खुद के शब्द है कि भाई 2-3 केस जो खारिज हुए वो सीमा हैदर के पक्ष में ही वो केस आए हैं, जो जोर कोर्ट से खारिज हुए थे। ये अवध नारायण जी के अपने शब्द है, ये मेरे नहीं है। तो आप इस केस में क्या समझते हैं? क्या अवध नारायण जी ने जो बोला है, मुझे तो यही लगता है कि इसीलिए सीमा हैदर फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रह रही है, अपना जो भी कर रही है इंजॉय कर रही है, तो इसीलिए उसको कोई भी तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वो फ्री माइंड होकर रह रही है, जिस तरह वकील साहब ने आके बोला है। आगे आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करें, मुझे भी पता चले कि भाई क्या हो रहा है। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।